चलिए देखिए, आज दोस्तों हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का 100 VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो सीरीज चला था डिएशन, उसको हम लोग समाप्त आज करने वाले हैं। ठीक है डिएशन, यानी कि जो आप लोग का 100 VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन केमिस्ट्री का करा रहे थे, उसे का आज पार्ट 8 वीडियो देखने वाले हैं। इस वीडियो को आप लोग पूरा देखना है क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट 2 नंबर वाले प्रश्न को कवर किया गया है और आज से दोस्तों 5 नंबर या क्वेश्चन की शुरुआत होगी। तो सभी के सभी विद्यार्थी लास्ट तक बने, सभी विद्यार्थियों को पीडीएफ भी दिया जाएगा। तो चलिए आप लोग को क्लास के आगाज करते हैं क्योंकि पार्ट 10 वीडियो यानी कि लास्ट वीडियो दोस्तों 100 VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, और आज पूरा 100 का 100 क्वेश्चन आप लोग को करवा देंगे। तो सभी के सही विद्यार्थी लास्ट तक बने रहो और इसके पहले के वीडियो आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। अगर ये पूरा का पीडीएफ लेना चाहते हो तो इस नंबर पर आप लोग को कांटेक्ट करना है। साथ में आप लोग को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और इसका पीडीएफ और भी देखने के लिए गूगल पर आप लोग सर्च कर सकते हो educationlecture.com, वहां पर जाकर के क्विज भी लगा सकते हो, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पढ़ सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, चलिए इसका पीडीएफ लेने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा और लास्ट तक बने रहना। और जो विद्यार्थी नए नए चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए 89 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होगा, इससे पहले 88 क्वेश्चन आप लोग को दे दिए हैं दोस्तों पार्ट बाई पार्ट करके। ठीक है सुनिए, ये सब प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा हुआ प्रश्न है तो बिल्कुल याद कर लीजिए। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मेथनोइक अम्ल एवं एथनोइक अम्ल के बीच अंतर स्पष्ट करें। ठीक है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा जाए कि मेथनोइक अम्ल और एथनोइक अम्ल में अंतर करें, डिफरेंस बिटवीन मेथनोइक एसिड एंड एथनोइक एसिड। देखिए एक तरफ मेथनोइक एसिड है, एक तरफ एथनोइक एसिड है, तो ध्यानपूर्वक समझेंगे, पूरा टोटल याद कर लेंगे। कहा जा रहा है कि मेथनोइक अम्ल जो होता है इसका सूत्र दोस्तों ACOH होता है। देखो ये मेथनोइक अम्ल का सूत्र क्या है, ACOH होता है। इसमें हाइड्रोजन की संख्या 1 है, इसीलिए दोस्तों मेथनोइक अम्ल हो गया। क्या हुआ, मेथनोइक अम्ल हुआ। और इसमें देखिए इसमें आप लोग का एथनोइक अम्ल यहाँ पर दिया गया है। देखिए ये एथनोइक अम्ल का सूत्र है, CH और H होता है दोस्तों, ये एथनोइक अम्ल का सूत्र है। ये अंतर तो आप लोग जानते होंगे, मेथनोइक अम्ल का सूत्र लेकर अंतर कर सकते हो और एक एथनोइक अम्ल का सूत्र लेकर के अंतर कर सकते हो। चलिए कहा जा रहा है कि मेथनोइक अम्ल का आणविक द्रव्यमान दोस्तों 46 ग्राम प्रति मोल होता है। क्या होता है, 46 ग्राम प्रति मोल होता है। किसका, तो आप लोग का मेथनोइक अम्ल का। ठीक है रेशन, काफी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल क्लियर करना है। एग्जाम में ये सब प्रश्न पक्का आएंगे तो बिल्कुल एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को यहाँ से ऑब्जेक्टिव को याद कर लेना। ऑब्जेक्टिव इससे बनते हैं। मेथनोइक अम्ल का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, तो याद रखना मेथनोइक अम्ल का आणविक द्रव्यमान दोस्तों कितना 46 ग्राम प्रति मोल होता है। इतना याद रखोगे, ऑब्जेक्टिव क्लियर रहेगा, सब्जेक्टिव क्लियर रहेगा। एथनोइक अम्ल का दोस्तों आणविक द्रव्यमान 60 ग्राम प्रति मोल होता है। चलो ये दोनों आप लोग को अंतर बिल्कुल क्लियर हो गए। दो यहाँ तक लिखना होता है 2 नंबर में। चलिए कहा जा रहा है कि मेथनोइक अम्ल जल में पूर्णतः घुल जाता है क्योंकि यह जल अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंधन का निर्माण करता है, जबकि एथनोइक अम्ल में दोस्तों जो होता है H बंधन जो होता है दोस्तों द्वारा संगृहित होकर के एक जलीय विलयन द्वारा द्विलिक बनाता है, जिससे दोस्तों H बंधन जो होता है इस पर कम ताप पर टूट पाते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आप लोग को क्लियर करना है। देखिए ये प्रश्न तो हर वर्ष एग्जाम में पूछा जाता है मेरे प्यारे। कहा जाएगा 2 विटामिन का नाम लिखो, उनके कमी से होने वाले रोगों का नाम बताओ। तो देखिए विटामिन A आप लोग को पता है कि पॉपुलर है, जिसको हम लोग कहते हैं इसके कमी से रथौंधी हो जाता है। क्या होता है, रथौंधी हो जाता है। इससे आप लोग को याद रखना, रथौंधी बीमारी होता है यानी कि दृष्टिहीनता। और विटामिन B से दोस्तों बेरी बेरी होता है। क्या होता है, बेरी बेरी रोग होता है। देखो आप लोग को याद रखना, विटामिन बी जो होता है दोस्तों इससे बेरे बेरे रोग होता है। क्या होता है, बेरी बेरी। और विटामिन सी, देखिए मैंने दोस्तों 2 विटामिन का नाम पूछा लेकिन हम लोगों ने 3 लिख दिया ताकि आप लोग को एग्जाम में कोई 2 याद रहे। देखो विटामिन सी से अस्कर्वी होता है। और विटामिन डी से क्या होता है, विटामिन डी से कमेंट करो तो विटामिन डी से दोस्तों रेकेट होता है। क्या होता है, रेकेट होता है। तो यहाँ से अस्कारे विटामिन सी से, विटामिन बी से बेरे बेरे, विटामिन ए से दृष्टिहीनता यानी कि रथौंधी। चलो बिल्कुल क्लियर करा। 90 नंबर प्रश्न पक्का एग्जाम में आप लोग को आने वाला है तो बिल्कुल याद कर लीजिए। देखिए आप लोग का इंग्लिश मीडियम के लिए। चलिए यहाँ से अब शोषण और अधिशोषण में अंतर लिखना है, काफी इंपॉर्टेंट लाजवाब टॉपिक। अब शोषण और अधिशोषक में अंतर लिखिए। कहा जा रहा है कि राइट डिफरेंस बिटवीन एजोप्शन एंड एजोप्शन। ठीक है सुनिए, यहाँ से दोनों में आप लोग को अंतर लिखना है। तो चलिए यहाँ से आप लोग को बिल्कुल क्लियर करना है। देखो अब शोषण एक अधिशोषण आप लोग पढ़े भौतिक अधिशोषण और एक रासायनिक अधिशोषण, लेकिन मैंने आप लोग को जो नोट्स दिया था डिएशन उसमें आप लोग को दोनों दिया हुआ। अब शोषण का परिभाषा दिया हुआ है और अधिशोषण दोनों का परिभाषा भी दिया।
यानी कि डियर स्टूडेंट, अगर आप लोग पीडीएफ कोर्स लेते हो तो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। इस नंबर पर आप लोग को कांटेक्ट करना, पूरा पेज आप लोग का 200 टोटल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए कहा जरा अवशोषण और अधिशोषण, तो इसको आप लोग को बिल्कुल क्लियर करना है। देखो अवशोषण जो होता है दोस्तों यह अधिक मात्रक में होने वाली घटना होता है, जबकि अधिशोषण जो होता है दोस्तों सतह पर होने वाली घटना है। जैसे कि आप लोग का लिखापट है दोस्तों, अधिशोषण का एग्जाम्पल कह सकते हो। तो यह दोस्तों सतह पर होने वाली घटना होती है दोस्तों अधिशोषण। देखिए इसमें दोस्तों पदार्थ का सांद्रण सतह पर अधिक होता है। अवशोषण जो होता है दोस्तों, इसमें पदार्थ का सांद्रण सतह पर जो होता है दोस्तों वो सरफेस पर वो सबसे अधिक होता है। लेकिन इसमें कौन ना, इसमें दोस्तों पदार्थ का सांद्रण सभी जगह समान रहता है। किसमें? तो अधिशोषण में। देखो यहाँ पर अवशोषण की जो क्रिया होती है दोस्तों सामान्य दर से होती है, यानी कि धीरे धीरे होती है। लेकिन दोस्तों अधिशोषण की प्रक्रिया करें तो ये बहुत तीव्र होती है, बहुत तेजी से होती है। चलो क्लियर। अब देखो ये क्वेश्चन आप लोग को छुपा रुस्तम निकला यार, ये प्रश्न कैसे आप लोग को एग्जाम से पहले नहीं करवा पाए। ठीक है ना, सेंटअप में पूछ दिया, याद नहीं रहा डियर स्टूडेंट, अब आप लोग का ये क्वेश्चन आया है। ठीक है ना, काफी इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न की बात करें तो ये प्रश्न पक्का आएगा। सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा गया बिलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म क्या है। ऑब्जेक्टिव में तो हर बार पूछा जाता है बिलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म निम्नलिखित में से कौन है। ये सब आप लोग का बिलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म है, तो बिल्कुल क्लियर कर देना है, एग्जाम हॉल में तहलका मचा देना है। देखो कहा जाए कि बिलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म क्या, तो ध्यान पूर्वक समझेंगे। कहा जाए कि बिलियन एक अनुसंख्यक गुणधर्म वह है, बिलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म वह है जो बिलियन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। देखो यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं, बिलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म वह होता है जो बिलियन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करे। मेरे प्यारे लाल, ये तो ऑब्जेक्टिव में भी आप लोग को करवाए हैं, संख्या पर निर्भर करता है, ना कि कणों की प्रकृति या आकार पर निर्भर करता है। यानी कि आप लोग को याद है ना, बिलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म वह होता है जो बिलियन में उपस्थित, यानी कि बिलियन होता है दोस्तों सॉल्यूशन। मान लीजिए सॉल्यूशन आप लोग का, इसमें तो सॉल्यूशन जो होता है, इसमें जो होता है दोस्तों उपस्थित विलेय के जो कणों की संख्या पर निर्भर करता है। क्या विलेय जो इसमें हो गया दोस्तों, इसके कणों की संख्या पर अनुसंख्यक गुणधर्म निर्भर करेगा, इसके प्रकृति पर नहीं, इसके कणों पर, विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करेगा, संख्या पर निर्भर करेगा, किसके? विलेय के कणों की संख्या पर। अनुसंख्यक गुणधर्म निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। इतना सा ऑब्जेक्टिव आप लोग का क्लियर हो जाएगा। देखिए वासुदाब का उन्नयन, खोतनाक का उन्नयन, हिमांक का उन्नयन, प्रासन्निक दाब। चलो यहाँ से बिल्कुल 4 क्वेश्चन आप लोग ऑब्जेक्टिव के लिए भी याद कर लो, और साथ में 2 नंबर पक्का पूछेगा, तो ये क्वेश्चन को बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। देखिए सुन, जितना आप लोग को प्रश्न कराना है बिल्कुल आप लोग को याद करते चलना है। क्या करते चलना है? याद कर। जो विद्यार्थी नोट नहीं करते तो बहुत गलत करते हैं। जो विद्यार्थी नोट नहीं करना चाहते तो पीडीएफ कोर्स ले सकते हैं, बिल्कुल एग्जाम हॉल में तहलका मचा देंगे, आप लोग का बहुत काम पे चार्ज रखते हैं। ठीक है सुन, आप लोग पक्का यार लेना चाहिए आप लोग को पीडीएफ, ताकि एग्जाम में बेहतर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो कहा जाए कि इथर का क्वथनांक एल्कोहल से कम होता है। देखिए आप लोग को पता होना चाहिए स्टूडेंट, इथर का जो क्वथनांक होता है वो 200 अल्कोहल से कम होता है। कहा जाएगा भाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द इथर लोअर देन दैट ऑफ द एल्कोहल, यानी कि कहा जाएगा इथर का जो क्वथनांक होगा अल्कोहल से कम होगा। अब इथर क्या होता है तो याद रखना, इथर में हाइड्रोजन बंधन अनुपस्थित रहता है, यानी कि दोस्तों इथर जो होता है इसमें जो होता है दोस्तों, इसमें हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता, यानी कि इनकी उपस्थिति होती है, जबकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बंधन उपस्थित होता है। अतः इथर जो होता है दोस्तों इथर का क्वथनांक अल्कोहल से कम होता है। क्या होता है? कम होता है मेरे प्यारे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे लास्ट जो प्रश्न मेरे प्यारे एकदम तहलका मचा देना है, एकदम तहलका। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि इथर में हाइड्रोजन बंधन उपस्थित नहीं होता है, यानी उपस्थित रहता है। क्या रहता है? अनुपस्थित। जबकि दोस्तों आप लोग का ये जो अल्कोहल होता है मेरे प्यारे, इसमें दोस्तों हाइड्रोजन बंधन होता है। देखो अल्कोहल इस प्रकार से लिखते हैं, इस कारण से इसमें हाइड्रोजन बंधन हो जाता है, इस कारण से दोस्तों यह जो होता है इथर का क्वथनांक से अल्कोहल काफी अधिक हो जाता है। कारण यही है दोस्तों, हाइड्रोजन बंधन सबसे बड़ा कारण है। इसके कारण दोस्तों जो होता है इथर का क्वथनांक अल्कोहल से सबसे अधिक होता है। बिल्कुल याद कर, एग्जाम में पक्का आएगा, एग्जाम हॉल में तहलका मचा करके आना। चलिए कहा जा रहा है कि विद्युत रासायनिक सेल क्या है, और यहाँ से बिल्कुल क्लियर करना है, एग्जाम हॉल में तहलका मचाना, एग्जाम हॉल में भौकाल मचा देना है। देखिए मेरे प्यारे लाल, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, लाजवाब। क्या कहा जा रहा है? अब विद्युत रासायनिक तुल्यांक को परिभाषित करें। मेरे प्यारे लाल क्या कहा जा रहा है, ध्यान समझेंगे।
किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में 1 एम्पियर की धारा, अब देखो किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक क्या वो प्रवाहित किया जाए तो इलेक्ट्रॉन पर दोस्तों मुक्त हुए पदार्थों के मात्रा, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर जो मुक्त हो गए पदार्थों के मात्रा को विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे प्यारे, याद कर लेना है। अरे याद कर लो यार, बहुत इंपॉर्टेंट लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, लाजवाब क्वेश्चन है, बिल्कुल याद करें, पक्का एग्जाम में आते हैं, हर वर्ष आते हैं, बिल्कुल याद कर लीजिए। यानी कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक जो होगा मेरे प्यारे किसी विद्युत अपघट्य के बिलियन के 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रॉन से मुक्त हुए पदार्थों की मात्रा विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। अरे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल याद कर लो, एग्जाम में पक्का आएंगे। देखो क्वथनांक में उन्नयन क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कहा जा रहा है जब किसी विलयन में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है, देखो जब किसी विलयन में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उससे वृद्धि को हम लोग क्वथनांक उन्नयन कहेंगे। अब सोचो आखिर यार है क्या ये क्वथनांक कौन, बहुत बार एग्जाम में यार पूछा है। अब देखो इसको डेल्टा टीवी से सूचित करते हैं, क्या डेल्टा टीवी से सूचित करते हैं मेरे प्यारे, इसको डेल्टा टीवी से सूचित करते हैं। अरे डेल्टा सूचित करते हैं दोस्तों, तो यहाँ से कहा जाए जब किसी विलयन में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया जाता है तो इसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उससे हम लोग वृद्धि को हम लोग क्वथनांक में उन्नयन कहेंगे। अब देखो ये आप लोग का क्या है, तो शुद्ध जल का दोस्तों, अब टीवी जो आप लोग का दोस्तों शुद्ध जल का क्या क्वथनांक है, और ये आप लोग का क्या है, ये टीवी टी नॉट जो भी है दोस्तों, ये आप लोग का क्वथनांक का उन्नयन यानी कि नया क्वथनांक है, इसी को हम लोग दोस्तों क्या कहेंगे, इसी को हम लोग कहेंगे आप लोग को क्या, तो क्वथनांक उन्नयन। एग्जाम में पक्का आएंगे, याद कर लो, एग्जाम में आएंगे तो आएंगे, और ये सूत्र लिख दोगे तो आप लोग को और भी दोस्तों वेरिफिकेशन हो जाएगा आंसर का, यानी कि पूरा आप लोग को आंसर दिए जाएंगे। एक में नंबर के कटौती करना आती दोस्तों गलत है। ठीक है दोस्तों, बहुत गलत हो गया अगर एक नंबर में काट लेगा, बिल्कुल गलत होने की संभावना नहीं है, 100% आप लोग का बिल्कुल 2 नंबर मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए देखिए यहाँ से इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी देखते चलेंगे। चलिए आधे पैराग्राफ में जिले, अरे देखो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यार, सॉल्यूशन चैप्टर से काफी आप लोग का 2 नंबर पूछा जाता है। देखो आधे पैराग्राफ में जिले क्या है, तो आधे पैराग्राफ में जिले है वो क्या है, बेहतर तरीके से समझेंगे। जो विद्यार्थी नए नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो और घंटे को प्रेस कर दो। चलिए देखिए कहा जा रहा है कि अर्धपरगा में झिल्ली क्या है, यानी कि अर्धपरगा में झिल्ली क्या है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा झिल्ली जिससे होकर किसी विलायक के कान पार कर सकते हो। अब देखो इसमें कहा जा रहा है ऐसा झिल्ली जिससे सिर्फ होकर के विलायक के अरे कान को ही प्रवाहित किया जा सकता है, यानी कि कान पार कर सकते हैं, परंतु विलेय के जो कान होते हैं वो पार नहीं हो सकते हैं, अर्धपरगा में झिल्ली कहेंगे। देखो कुछ नहीं यार, इतना इजी है, कितना लॉलीपॉप है, ऐसा जिससे सिर्फ वो कहेंगे विलायक के कान पार हो सकते हैं। कौन मेरे प्यारे, सिर्फ विलायक के कान ही पार होंगे और विलेय के जो कान होंगे वो पार नहीं कर पाएंगे मेरे प्यारे। अरे ऐसा जब होगा तो आप लोग को पता ही है अर्धपरगा में झिल्ली हो गया। अरे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पक्का एग्जाम में आएगा, बिल्कुल सटीक परिभाषा आप लोग को दी है, बिल्कुल एग्जाम में एकदम रामबाण प्रश्न साबित होगा। ठीक है ना, बिल्कुल याद करके जाना, एग्जाम में बिल्कुल तहलका मचा करके आना। देखो प्रसरण दाब क्या मेरे प्यारे, प्रसरण दाब, देखो प्रसरण क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, लाजवाब प्रश्न, एग्जाम हॉल में टकराने वाला प्रश्न है। देखिए कहा जा रहा है कि प्रसरण क्या है, देखो जब 2 विलयनों को एक दूसरे से अर्धपरगामी झिल्ली से अलग रखते हैं, देखो 2 विलयन को आप लोग दोस्तों अर्धपरगामी झिल्ली से दोस्तों बाहर रखते हो, ठीक है दोस्तों, 2 बिलियन को, ठीक है दोस्तों, और 2 बिलियन को एक दूसरे से अर्धपरगामी झिल्ली से अलग रहते हैं तो 93 बिलियन से विलायक के कान अर्धपरगामी झिल्ली को पार करके शांत बिलियन में प्रवेश कर जाता है, तो ऐसी क्रिया को प्रसारण कहेंगे। यानी कि 2 बिलियन को अलग तो रखेंगे लेकिन अर्धपरगामी झिल्ली से अलग रखते हैं तो 93 बिलियन से विलायक के कान अर्धपरगामी झिल्ली को पार करके शांत बिलियन में प्रवेश कर जाते हैं, तो इस क्रिया को हम लोग प्रसारण कहेंगे। एग्जाम में काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग याद कर लोगे। चलिए प्रसारण दाब क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्या प्रश्न है, लॉलीपॉप जवाब, लॉलीपॉप प्रश्न का लॉलीपॉप जवाब याद कर लो। देखिए टेस्ट कहा था प्रसारण दाब क्या है, कहा जा रहा है कि बिलियन पर तो वाह बाह्य दाब यानी कि बाहरी दाब,
देखिए कहा है बिलियन पर आरोपित वह दाब जिसके कारण बिलियन का वाष्प दाब बढ़ करके विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। बिलियन का प्रासरण दाब कहलाता है। इसे पाई द्वारा मेरे प्यार क्या तो पाई के द्वारा सूचित किया जाता है। अब सोचोगे सर जी क्या 2 नंबर मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि बिल्कुल सटीक परिभाषा मैंने लिखा है। बिलियन पर आरोपित वह दाब जिसके कारण बिलियन का वाष्प दाब बढ़कर विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। बिलियन का प्रासरण दाब कहलाता है। इसे पाई के द्वारा सूचित किया जाता है। या पाई बराबर CRT भी लिख सकते हो, और भी बेहतर होगा एग्जाम के लिए, एग्जामिनर के लिए। तो एग्जाम में बिल्कुल भौकाल मचाना, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का आएंगे। अरे याद करो। चलिए अब देखो आर्नियस का समीकरण क्या है, ये तो लास्ट जो प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट। देखो कुछ याद रखो या ना रखो, आप लोग अगर 2 नंबर में भी लिखते हो ये वाला सूत्र तो आप लोग को 1 नंबर से कोई नहीं काट सकता है, क्योंकि दोस्तों आर्नियस का समीकरण ही कोई दर्शा रहा है। हो सकता है कुछ दोस्तों ज़्यादा बेहतर टीचर होंगे 2 नंबर इसी सूत्र को देख करके देंगे, क्योंकि इसी सूत्र में छिपा हुआ है दोस्तों रहस्य। ये सूत्र आप लोग को याद रखेगा, परिभाषा आप लोग को बना करके लिख देना है। देखो कैसे, अब देखो क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक के, देखो ये किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या हो गया? के हो गया मेरे प्यारे लाल। किसी रासायनिक अभिक्रिया, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक के, और अभिक्रिया का ताप टेम्परेचर T, क्या अभिक्रिया का ताप T, और अभिक्रिया का ताप क्या T है, के बीच संबंध स्थापित करते हुए आर्नियस नामक वैज्ञानिक ने एक समीकरण दिया जिसे आर्नियस का समीकरण कहा जाता है। इसके अनुसार वेग स्थिरांक, देखो इसको आगे और भी लिख सकते थे, क्योंकि 5 नंबर वाला नहीं बनाना है, हमें 2 नंबर वाला लिखना है। तो यहाँ से संबंध लिखा लेंगे, यही जो होगा दोस्तों -EA/RT होगा। ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है, याद कर लो। -EA/RT होता है दोस्तों, क्या होता है -EA/RT, यानी कि आप लोग देखोगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट जो प्रश्न मेरे पे याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आएगा कि रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक के तथा अभिक्रिया के ताप T के बीच संबंध स्थापित करते हुए आर्नियस नामक वैज्ञानिक ने एक समीकरण दिया। या तो आर्नियस नामक वैज्ञानिक लिखोगे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आर्नियस वैज्ञानिक का ही नाम है और इसके नाम का ही एक समीकरण जाना जाता है। और ये समीकरण आप लोग को समक्ष है, ई जो के बराबर होगा ए के पावर -EA/RT होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट या बहुत इंपॉर्टेंट, क्या बतलाएं। चलिए ये देखिए, तो ऐसा प्रश्न हम कहीं करा सकते हैं, लेकिन मैंने बोला है स्टूडेंट आप लोग को 5 नंबर में भी ऐसा प्रश्न आएगा, यानी कि पिंड केंद्रित इकाई सेल क्या, फलन केंद्रित इकाई सेल क्या है, ये सब करवाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, देखो इसको कैसे याद रखना है। वैसा सेल जिसके कान के अलावा दोस्तों एक केंद्र में भी उपस्थित होता है। मेरे प्यार इस प्रकार से बनाओगे डायग्राम से तो नहीं बन पाएगा। देखिए नहीं, देखिए वैसा सेल जिसके कण कोण के अलावा केंद्र में भी उपस्थित होता है बेसिस सेल कहलाता है। इजी है, देखो यहाँ से इसके परमाणु संख्या 2 होता है, जबकि समन्वय संख्या 8 होती है। चलो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बिल्कुल आप लोग को क्लियर करवा दिया डिस्कशन, सभी को आप लोग को PDF दे दिया जाएगा। बिल्कुल आप लोग बहुत मेहनती हो, वास्तव में मैं कहूँ तो आप लोग बहुत मेहनती हो, आप जैसा मेहनती कोई नहीं है। चलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर लेंगे, और जो मेरे प्यारे लाल घंटे को फ्रेश नहीं कर लीजिए फ्रेश, और आप लोग को PDF देंगे DS इस नंबर पर कांटेक्ट करना है। देखिए इस नंबर पर थोड़ा सा चार्ज लगेगा, इसका आप लोग को PDF मिल जाएगा। देखिए पूरे सब्जेक्ट का आप लोग को ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव चैप्टर वाइज दे देते हैं, साथ में मॉडल से प्रैक्टिस, जितना आप लोग को एग्जाम तक सपोर्ट करेंगे पूरा देंगे। ठीक है स्टूडेंट, ऐसा नहीं कि आप लोग को PDF दिए अपना काम बनता भर में जाए जनता, ऐसा नहीं करते हैं। एग्जाम तक आप लोग को पूरी कोशिश करेंगे एग्जाम तक देने का, और जब आप लोग को एग्जाम तक देंगे समझिए आप लोग का 450 पार ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट, हर हाल में 400 तो ले आओगे, लेकिन 450 तक नंबर ला सकते हो। आप लोग को उम्मीद शायद नहीं होगा, क्योंकि आप लोग दोस्तों हो सकते हो गांव वगैरह से होंगे, तो आप लोग को लगता होगा कि 300 वाले वही काफ़ी है, लेकिन नहीं, आपका जमाना दोस्तों ज़्यादा विकसित करेगा। आप लोग शायद 400 तक नंबर ला सकते हो एग्जाम में। ठीक है ना, क्या कि ऑब्जेक्टिव का पैटर्न आ गया, ऑब्जेक्टिव पूरा सही करो, सब्जेक्टिव आप लोग लिख दोगे, क्योंकि बेस में 10 का उत्तर देना होता है, ऑब्जेक्टिव थोड़ी है कि गलत हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट करना, बिल्कुल आप लोग को एग्जाम में बेहतर नंबर आएंगे। और आप लोग का कैसे शाम को क्लास चलता है, और गूगल पर आवे जाओ educationlecture.com सर्च कर क्विज वगैरह कैसे लगाना। चलिए आप लोग को बात लाते हैं मेरे प्यारे लाल, अरे सभी के सही विद्यार्थी हो। चलिए
देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोग कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं तो गूगल ओपन आप लोग को कर लेना है और यहाँ से educationlecture.com सर्च कर सकते हो। यहाँ से पूरा का पूरा PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। देखिए गूगल पर चले जाना है, educationlecture.com करोगे, ये वेबसाइट है, इसी पर आप लोग को क्लिक कर देना है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, गूगल पर आप लोग को यहीं सर्च करना है educationlecture.com, इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। यहाँ से आप लोग चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव साथ में क्विज दे सकते हो, साथ में PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ से आप लोग इस प्रकार से ओपन हो जाएंगे। देखिए यहाँ से आप लोग डेली का क्विज लगाना चाहते हो तो पूरा का पूरा ओपन हो गए हैं। देखिए यहाँ से 12th ISC की तैयारी कर सकते हो, डेली क्विज यहाँ से दे सकते हो और 10th का विद्यार्थी यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन आप लोग को PDF डाउनलोड करना है तो नीचे न्यू अपडेट का ऑप्शन दिया गया, यहाँ से भी आप लोग PDF को डाउनलोड कर सकते हो और क्वेश्चन बैंक में भी आकर के डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप लोग को चैप्टर वाइज क्विज लगाना है तो यहाँ से आप लोग 12th ISC पर क्लिक करेंगे और यहाँ से संपूर्ण तैयारी करेंगे। और डेली क्विज में आप लोग का रोज क्विज चलता है तो आप लोग आइएगा। देखिए यहाँ से आप लोग चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा तैयारी कर सकते हो। देखिए इस प्रकार से आप लोग को ओपन हो गए हैं। तो यहाँ से कोई भी सब्जेक्ट का आप लोग को पाना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट है उस पर क्लिक कर दीजिए। मान लीजिए आप लोग को फिजिक्स का पाना है, ठीक है ना। मान लीजिए फिजिक्स में आप लोग को कोई चैप्टर विद्युत धारा पाना है, उस पर क्लिक कर दीजिए। अगर आप लोग विद्युत धारा पढ़ लें तो बहुत अच्छा, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा अंक पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए पूरा ऑब्जेक्टिव पढ़ने लिखने समझने के बाद आप लोग देखोगे तो नीचे आप लोग का क्विज का एक ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए 60 ऑब्जेक्टिव इसमें दिए हैं इस चैप्टर में, ठीक है ना। तो इसमें आप लोग का क्विज का भी ऑप्शन है। देखिए ये क्विज रहा। देखिए यहाँ से आप लोग क्विज भी दे सकते हो, तो इस पर क्लिक कर दीजिए स्टार्ट के ऑप्शन पर और यहाँ से आपका अपना नाम पूछेगा तो आपको अपना नाम दे देना ताकि एग्जाम से लेकर के कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ से अपना नाम दे दीजिए। चलिए नाम दे दिया और यहाँ से नेक्स्ट कर दिया। यहाँ से कहा जाए 1 किलोवाट घंटा मात्रक होता है तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। यहाँ से डी नंबर लगाइए और आप लोग का राइट आंसर पूरा कमेंट कर दोगे। यहाँ से नहीं कर लोगे तो यहाँ से आप लोग को लास्ट में रिजल्ट बतला देगा कितना % आपका आया है, ठीक है ना रेशन। आप लोग भी आइए गूगल पर सर्च कीजिए educationlecture.com और एग्जाम हॉल में तहलका मचाइए। और आप लोग चाहते हो क्या कि आप लोग चैप्टर वाइज रेगुलर क्विज लगाओ तो यहाँ से डेली का क्विज का ऑप्शन है, तो यहाँ से आप लोग यहाँ से भी क्विज लगा सकते हो। देखो इसमें आप लोग देखोगे तो पूरा लिंक आप लोग को डाल देते हैं, तो यहाँ से भी आप लोग आकर के लगा सकते हो। देखिए विद्युत धारा पूरा का पूरा आप लोग को ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब का क्विज दिया हुआ है। तो आप लोग ये तैयारी कीजिए, गूगल पर सर्च कीजिए educationlecture.com अभी जाइए, ठीक है रेशन। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।